प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई हो। और आइए इसके पहले कि हम इस एपिसोड में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका नाम महान है, ऊंचा है। आपके नाम से हर घुटने टेके जाते हैं और हर जुबान ये कबूल करती है कि आप प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, हम आज अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं और जब हम आपके वचनों पर ध्यान देते हैं तो हम विनती करते हैं कि आप हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोलेंगे, हमें परमेश्वर समझ बूझ देंगे ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें और हम ना सिर्फ सुनने हारे परंतु उस पर चलने हारे बन सकें। हम विनती करते हैं कि हमारी जो कुछ कठिनाई है उससे आप हमें छुड़ौती देंगे। हम हर एक श्रोतागण को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी परेशानी परमेश्वर पिता का वो सामना कर रहे हैं। हम विनती करते हैं कि आप परमेश्वर पिता उस कठिनाई से उन्हें छुड़ौती देंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके वचनों के लिए प्यासे हैं और भूखे हैं और हम विनती करते हैं कि आज हमें तृप्त करेंगे। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे प्रार्थना के योद्धाओं के विषय में कि वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ है, आप बेझिझक उन्हें प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपको सलाह देंगे, उसके बाद भी वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और जब आप YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आप कमेंट्स में जब अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो वहाँ से हम आपके नाम और आपके ना सिर्फ कमेंट्स लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट भी जो आप देते हैं वो भी हम वहाँ से पिकअप करते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है और आपको आपकी परेशानियों से उभारता है। तो दिए गए नंबर्स पर फ़ोन करके हमारे प्रार्थना योद्धाओं से बातचीत कीजिए मित्रों, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम लूका रचित सुसमाचार जो कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम 8वें अध्याय को कर रहे थे। और हमने पिछले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत कैसे किया उस विषय में सुना था। कैसे वो घबराए हुए थे उसके शिष्य और प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहा था। और ये भी हमने देखा था कैसे यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारी नाव में रहते हैं तो चाहे कितनी भी ज़ोर से आंधी या तूफान आ जाए तब भी प्रभु यीशु मसीह जब खड़े होकर आंधी को डांटता है तो आंधी शांत हो जाती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। और मित्रों, कई हमारे मित्र हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम हमने देखा है कि दुष्ट आत्मा उन्हें पकड़ी हुई है और माँ बाप परेशान हैं और जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं और नाना प्रकार से हम गलत जगह चले जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बात मुंह से निकल जाती है, गलत दोस्ती में हम फंस जाते हैं। इस प्रकार से दुष्ट आत्मा हमें जकड़ लेती है और हमें विश्वास है कि जब प्रार्थना होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसका लहू आप पर छिड़का जाता है तो आपको उससे छुटकारा जरूर मिलता है। और यहाँ हम 26वीं आयत में जा रहे हैं। फिर वे गिरासेनिया के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं। तो प्रभु यीशु मसीह गिरासेनिया के देश में पहुँचा और जो गलील के उस पार है। और जब वो वहाँ नाव से उतरा तो लिखा है एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान उससे मिलने आया। कितनी अजीब बात। जब कोई आता है परमेश्वर का भक्त तो जो परमेश्वर के भक्त रहते हैं वही उससे मिलने के लिए जाते हैं। पहले वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वो लोग तैयार खड़े रहते हैं
और उसका स्वागत अपने शहर में करते हैं। लेकिन यहाँ उसका स्वागत करने के लिए भक्तजन नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित आदमी आता है। और वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। तो ये एक भयंकर दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ इंसान था। ये सामान्य दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान नहीं था। जो सामान्य इंसान दुष्ट आत्माओं से, छोटी मोटी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, वो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ रहते हैं और उन पर दौरा पड़ता है। जब ये दुष्ट आत्मा का दौरा पड़ता है तब वो अजीब अजीब काम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, बाल बिखेर लेते हैं और अजीब अजीब उनकी चेष्टाएं अजीब अजीब होती हैं। बाल पूरे खुले हुए रहते हैं, उनके आँखें लाल हो जाती हैं। कोई भी उनके रास्ते में आता है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं और वो उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं मित्रों कि ये जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इंसान था, ये इतना खतरनाक था और इतनी बड़ी दुष्ट आत्माएं उसमें बसी हुई थी कि वो उसे घर में नहीं रहने देती थी और वो उसे कब्रिस्तान में खींच ले जाती थी और वो कब्रों के बीच में मुर्दों के साथ वो उसका निवास था। और वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह से डरता है और उसे पहचानता भी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ आता है और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान वहाँ पहुँचता है और प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और पहचान कर वो उसके पास दौड़ा चला आता है और लिखा है उसको देखकर चिल्लाने लगता है और गिरकर ऊंचे शब्द से पुकार कर उससे बातें करता है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। पवित्र परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने अभी तक उससे बातें भी नहीं की थी, उससे कुछ पूछा भी नहीं था, उसकी आवाज़ भी अभी नहीं निकली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति काफ़ी थी। मित्रों, हमारे पास भी प्रभु की उपस्थिति रहती है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति शक्तिशाली है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। शैतान उसके सामने थरथराता है और हम यहाँ देखते हैं कि वो मुंह के बल गिर पड़ा है, सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इतनी शक्ति उसके शरीर में से होकर बह रही थी कि चारों तरफ उस शक्ति का प्रभाव लोग महसूस कर पा रहे थे। और शैतान उसके सामने गिरकर उससे विनती करता है और कहता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, जिसका मतलब यीशु उसे पीड़ा दे सकते थे, यदि चाहते तो उसे पीड़ा दे सकते थे। शैतान प्रभु को पहचानता है, वो उसकी शक्ति को पहचानता है। हम विश्वासी होकर हम उस पर उतना विश्वास नहीं कर पाते, उसकी शक्ति पर उसका उतना विश्वास नहीं कर पाते, उसकी शक्ति का अंदाज नहीं लगा पाते, लेकिन शैतान उसकी शक्ति का अंदाज लगा लेता है। उसकी शक्ति कितनी है ये उसे मालूम है। उसे मालूम है कि उस प्रभु यीशु मसीह के सामने दुरात्मा की शक्ति काम नहीं कर सकती। और उसने उससे कहा, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। तो वो उससे कह रहा है कि तू मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे थे इस इंसान को छोड़कर निकल जा। और उसे मालूम था कि जब प्रभु ये बात कह रहे हैं तो उसे वो बात करना पड़ेगा, उसे आज्ञा मानना पड़ेगा। और वो परेशान हो रही थी कि
मुझे अब इधर से निकल के जाना पड़ेगा, मैंने यहाँ घर बना रखा है, मैं इसमें बसी हुई हूँ। लिखा है कितने दिनों से उसने कपड़े नहीं पहने थे, नंगा घूमता था और कब्रों में रहता था। और वहाँ से जब प्रभु उसे निकलने को कह रहा था तो वो कह रहा था कि तू मुझे बेघर कर देगा और मैं फिर कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूँगी। और इसलिए वो उससे विनती कर रही है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे पीड़ा ना दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे निकलने की आज्ञा दी। और वो बार बार उस पर प्रबल होती थी, लिखा है वो उस पर बार बार प्रबल होती थी और उसे पीड़ा देती थी। और इसलिए लिखा है यद्यपि लोग उसे सांकलों से और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। कितनी दयनीय स्थिति में ये इंसान था मित्रों। लोग क्या कर सकते थे, लोगों का दुरात्मा पर कोई अधिकार नहीं था। बीमारियों को तो वैद्य ठीक कर देते हैं, कोई जड़ी बूटी ले आते हैं, कोई दवाई दे देते हैं और उस प्रकार से बीमारियों को तो चंगाई या उसका हल निकल जाता है। लेकिन दुष्ट आत्माओं के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उन्हें संभाला जाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा कोई मर्ज नहीं है जो किसी दवा से निकल जाए। वो दुष्ट आत्मा उस पर आती थी, उस पर प्रबल होती थी। लिखा है कि उसे कब्रों में रखती थी, जंगलों में भगाती फिरती थी और वो बेचारा आदमी कहीं चैन से नहीं जी पाता था। और उसे वो लोग, गांव के जो लोग थे, नगर के जो लोग थे, सांकलों से, लिखा है सांकलों से और उसे बेड़ियों से बांधते थे। लेकिन वो बेड़ियाँ और सांकल वो तोड़ देता था। तो जो दुरात्मा उसके अंदर वास करती थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि लोहे की जंजीरें भी तोड़ डालती थी और उसे भगा कर ले जाती थी। और आधी जंजीर लटकती रहती होगी, आधी जंजीर से बंधा रहता होगा और वही भार लेकर वो जाता रहता होगा। और तोड़ते वक्त जब वो अपने हाथों को मरोड़ता होगा तब उसके हाथ से लहू बहता होगा, क्योंकि वो सांकलों से और वो बेड़ियों से उसे चोट पहुंचती होगी। और इस प्रकार से वो इंसान पीड़ित था, जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे कहा तेरा क्या नाम है, और उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। तो मित्रों, दुष्ट आत्माएं अपने घर ढूंढती रहती हैं और वो हर एक इंसान के दिल पर जाके देखती हैं कि कोई दिल खाली है क्या, कोई शरीर खाली है क्या, कोई दिमाग खाली है क्या, कोई उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा क्या। कोई भी गंदी आदत जो हम में पाई जाती है वो शैतान के दुष्ट आत्मा के द्वारा हम में वास करती है। तो इस प्रकार से दुरात्माएं जो होती हैं वो घूमती रहती हैं और उन्हें एक शरीर की ज़रूरत होती है ताकि वो उसमें वास कर सकें और जो वो काम करना चाहते हैं वो काम उस इंसान के द्वारा कर सकें। झूठ बोलने की आत्मा, शराब पीने की आत्मा, व्यभिचार करने की आत्मा, धोखा देने की आत्मा, कहना ना मानने की आत्मा, दूसरों की बुराई करने की आत्मा, दूसरों का नुकसान करने की आत्मा, हत्या करने की आत्मा, चोरी करने की आत्मा। इस प्रकार से अलग अलग आत्माएं होती हैं जो अलग अलग काम करवाती हैं, गलत काम करवाती हैं और ये घूमती रहती हैं। और जो भी इंसान अपना जीवन इनके लिए खोलता है वो इंसान के हृदय में ये प्रवेश करती हैं और उन पर राज्य करना शुरू करती हैं। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो थोड़े समय रहती हैं और फिर निकल के चली जाती हैं, लेकिन कई एक जैसे शराब पीने वाला शराबी बन जाता है, मतलब उसे प्रतिदिन उस शराब की ज़रूरत होती है और वो जाता है और शराब पीकर धुत हो जाता है और फिर उसे सुध बुध भी नहीं रहती है कि वो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ कीचड़ में लौट रहा है, सीधे चलते भी नहीं बन रहा है। इस प्रकार से दुरात्माएं जो हैं वो इंसान की दुर्गति कर देती हैं। जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं, झूठ बोलने वाला थोड़े दिन तक तो सफलता प्राप्त करता है और अपने झूठ से वो सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा,
लेकिन झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता मित्रों, और सत्य की ही विजय होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं व्यभिचार के द्वारा घरों को तोड़ देता है, धोखा देने के द्वारा मित्रों को अलग कर देता है, प्रियजनों को अलग कर देता है, हत्या करने से किसी की जान हम ले लेते हैं, चोरी करने से किसी का हम नुकसान कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर यदि दुरात्मा रहती है तो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। शैतान हमें परमेश्वर से दूर करता है, अपने प्रियजनों से दूर करता है, हमें धोखा देने के लिए उकसाता है। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। दुष्ट आत्माएं जब हम में काम करती हैं और दुष्ट आत्मा जब हम में वास करते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है मित्रों। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा का दान वो हमें देता है, और जब पवित्र आत्मा हम में वास करती है तो दुरात्मा हम में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना है, पवित्र आत्मा से अपने हृदय को परमेश्वर से भरने के लिए कहना है, और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम दुष्ट आत्मा से दूर रहते हैं। यहाँ हम इस इंसान की परिस्थिति देख रहे हैं, उसकी स्थिति देख रहे हैं, उसकी कैसी दुर्गति करके रखा है शैतान ने, ये भी हम देख रहे हैं। और हम जो गंदी और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, हमें भी उसका नतीजा उठाना पड़ता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करते हुए पूछ रहे हैं, तेरा नाम क्या है? और जवाब में उसे वो कहता है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें थी। तो कभी कभी एक दुष्ट आत्मा होती, कभी दो होती, लेकिन यहाँ हम देखते हैं एक पूरी सेना उसमें वास करती थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, क्योंकि वो नरक से आई हुई थी। दुष्ट आत्माएं नरक से आती हैं, नरक की अग्नि से बचने के लिए वो बाहर आकर लोगों में वास करती हैं। लेकिन जिनमें भी वो वास करती हैं और जो भी उन्हें अपने शरीर में और अपने दिलो दिमाग पर जगह देता है वास करने के लिए, उसे अंत में वो वहाँ ले जाती हैं, क्योंकि आखिर में उन्हें वहीं जाना पड़ता है। तो वो आती हैं ना सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हमें नाश करने के लिए भी आती हैं। तो लिखा है कि वो कहती हैं कि हमें तू अथाह आग के गड्ढे में तू हमें ना जाने की आज्ञा दे, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा देते तो उन्हें उसकी बात मानकर और वहाँ जाना पड़ता। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, और उसने उन्हें जाने दिया। तो उन्हें सूअरों का शरीर मंजूर था, लेकिन नरक की अथाह आग उन्हें मंजूर नहीं थी। और वो कहने लगे, उन्हें मालूम था अब इस इंसान को तो छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने आज्ञा दी है कि इसे छोड़कर निकल जाओ। तब वो लोग कहते हैं कि देखो सूअर चर रहे हैं उस पहाड़ पर, हमें आज्ञा दे ताकि हम उन सूअरों में जाकर बैठ जाएं। और उसने उन्हें उसमें बैठने की आज्ञा दे दी, और दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई, और वहाँ झुंड कड़ाड़े पर से झटपट झील में जा गिरा और डूब मरे। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है तुम लोग निकल जाओ और उसमें चले जाओ सूअरों में, तो वो वहाँ से निकल के सूअरों में चली गई। और सूअर लिखा है कि सारे के सारे सूअर उस पहाड़ पे जहाँ वो चर रहे थे, वहाँ से उनकी हालत ख़राब हो गई, सीधे चल नहीं पाए। हम देखते हैं शराबी सीधे जैसे नहीं चल पाता। दुष्ट आत्माओं के जब नशे में हम रहते हैं तो हमारी चाल बदल जाती, हमारी आंखें काम नहीं करती, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हम शैतान के चलाए चलते हैं। जब इंसान का नशा उतर जाता है तो उसे पश्चाताप होता है कि मैं क्यों शराब पीता हूँ और क्यों अपनी पत्नी को मारता हूँ, बच्चों को मारता हूँ
और मेरी हालत मैं ख़राब कर लेता हूँ। और वो सोचता है कि अब आज से मैं नहीं पीऊँगा, और कहता भी है, पत्नी से माफ़ी मांगता, बच्चों से माफ़ी मांगता, लोगों से कहता नहीं नहीं मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, अब से मैं शराब पीना छोड़ दूँगा। लेकिन हम शाम को देखते हैं वो फिर शराब की दुकान की ओर उसके पाँव उठ जाते हैं और उसे ले चलते हैं। तो मित्रों, शैतान हमें हमेशा गंदी या बुरे काम करने के लिए उत्साहित करता है, उकसाता है और गंदे काम करवाता है। और ये हम सुअरों से देख रहे हैं। अच्छे खासे सुअर चर रहे थे, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं ने उनमें प्रवेश किया तो उनकी चाल बदल गई, उनसे सीधा चला नहीं गया और वे वहाँ से गिरकर झील में डूब मरे। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में से गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए देखकर डर गए। तो चरवाहे जो थे, जब उन्होंने देखा कि सारे सुअर झील में गिरकर मर गए, तो वो भागे भागे नगर की ओर गए और वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि एक आदमी आया था और उसने वो दुष्ट आत्मा के जो पीड़ित इंसान था उससे बातें की, और थोड़ी ही देर में सारे के सारे सुअर जो थे वो भागकर और पहाड़ से नीचे लुढ़क कर गिर गए और झील में गिरकर मर गए। और जब लोगों ने ये समाचार सुना तो वो उनके पीछे हो लिए, और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित इंसान था, लिखा है कि वो यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठा उसे देखा और वो डर गए। जब इंसान अच्छा हो जाता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन यहाँ ये लोग डर गए कि ये क्या हो गया। और उन्हें मालूम पड़ा कि एक इंसान आया है जिसमें एक महान शक्ति है जो हर शक्तियों से ऊपर है। और इस प्रकार से वो लोगों ने जब और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तो जो वहाँ पर हाजिर थे और जिन्होंने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आज्ञा दी, उन्होंने उन्हें बताया कि ये जो इंसान है जो प्रभु यीशु मसीह कहलाता है, इसने आकर उससे बातें की और उससे पूछा। उसने कहा मेरा नाम सेना है, और उसने कहा उसमें से निकल जा। और उस इंसान ने कहा कि मुझे तू पीड़ा ना दे और अथाह गड्ढे में हमें वापस ना भेज, लेकिन उन सुअरों में भेज दे। और इसने उसकी बात सुनी और सुअरों में उन्हें भेजा। और देखो हमारे सामने वो सुअर सारे के सारे पहाड़ से लुढ़क कर गिर पड़े और झील में गिरकर मर गए। और वहाँ पर लिखा है, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। तो गिरासेनियों ने जब देखा कि उनके यहाँ एक इंसान जो इतने दिनों से पीड़ित था और जिसे वो काबू में नहीं ला पा रहे थे, बेड़ियों से बांध रहे थे, सांकलों से बांध रहे थे, और वो नंगा घूमता था और अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता था, ऐसे इंसान को उसने ठीक कर दिया है। तो उन्हें अपने और जो भी पीड़ित लोग थे या जो बीमार लोग थे, उन लोगों को लेकर आना था और उससे फ़ायदा उठाना था। लेकिन उनके गांव में जो नुकसान सुअरों का हुआ, उनकी नज़रें उस पर थीं। मित्रों, हम अक्सर प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं हो लेते क्योंकि हम कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते, संसारिक नुकसान नहीं उठाना चाहते, संसार की कोई तकलीफ़ उठाना नहीं चाहते, और उससे बचने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से कतरा जाते हैं और उनके पीछे चलना हम छोड़ देते हैं। और हम कहते हैं तू हमसे दूर जा, हम तेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम यदि तेरे साथ चलेंगे तो हमारा संसारिक नुकसान होगा। और यहाँ क्योंकि सुअरों का नुकसान हुआ था, लिखा है गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से तू चला जा, क्योंकि उन पर भय छा गया था।
और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात सुनी और उसने नाव पर वापस चढ़कर और वहाँ से लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोगों ने ग्रहण नहीं किया और कहा तू यहाँ से लौट जा, और वो लौटने लगा। और जब लौटने लगा तो ये इंसान जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा जिसने पाया था वो प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे साथ चलूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं इस नगर को बिना सुसमाचार के नहीं छोड़ सकता। किसी न किसी को तो जाकर यहाँ काम करना है। मुझे वो लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तुम वापस जाओ, तुम एक गवाह बन के जियो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उन कामों को उन्हें बताओ और उनको बताओ कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि हमारा उद्धार हो सके। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लोगों के बीच में आज भी भेजता है कि जाओ और गवाह बनकर अपने लोगों के बीच में काम करो ताकि वो भी विश्वासी बन सकें और जैसी आशीष हमने पाई है हम दूसरों तक बांट सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों ना हम गिरे हुए हों, उधर से भी तू हमें बाहर निकाल सकता है। जैसे इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान को तूने परमेश्वर उस सेना नामक दुष्ट आत्मा से बचाया और परमेश्वर तूने उसे पूर्ण रीति से चंगाई बख्श दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस इंसान के लिए जो तेरी आज्ञा मानकर गवाह बनने निकल गया। हम विनती करते हैं तू हम पर भी दया करेगा और हमें शक्ति देगा और हमें हिम्मत और ताकत देगा ताकि हम भी दूसरों को तेरे वचन सुना सकें और जो बड़े बड़े काम तूने हमारे जीवन में किए हैं उसे हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आज हम एक बार फिर से सारे उन मित्रगणों को तेरे आगे लाते हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं और हम विनती करते हैं कि फिर से एक बार तू उन्हें आज्ञा देगा, उसे छोड़कर निकल जाओ और वो उसे छोड़कर निकल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हम एक एक पर छिड़कते हैं, उनकी हर तकलीफ़ों और परेशानियों से उन्हें छुड़ौती दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महान शक्ति है, उसके लहू में महान शक्ति है। और प्रभु जी तू उस लहू से हमें धो दे, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें अपनी नज़दीकी में ले और होने दे कि हम तेरे बेटे और बेटी बनकर जी सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।